Hello guys, hello student, welcome to my channel IIT Forum. अभी तक हमने ऑर्गेनिक दैट इज़ फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4 टॉपिक ख़त्म कर लिए। तो पहला था आपका डाइपोल मोमेंट जो हमने ख़त्म कर लिया। पहला टॉपिक था हमारा डाइपोल मोमेंट। सेकेंड टॉपिक था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट वो भी हमने ख़त्म कर लिया। 3 नंबर टॉपिक जो था हमारा क्या था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वहाँ पे हमने वैंडरवाल्स फोर्स पढ़े, वैंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब, राइट। एंड जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था वो था रेजोनेंस, वो था आपका रेजोनेंस। ओके, तो ये 4 टॉपिक हमने अभी तक ख़त्म कर लिए फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो गाइस आप सही से इस 4 लेक्चर को अच्छे से पढ़ो। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है गाइस टॉटोमेरिज्म। ओके, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आता है। डायरेक्टली टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चन नहीं देगा, आपको एक क्वेश्चन देगा जिसमें टॉटोमेरिज्म क्या करेगा, एक स्पेशल रोल करेगा। उसका स्ट्रक्चरल कन्वर्शन, उसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसी बारे में हम बात करेंगे अभी आज। ओके गाइस, तो चलो आज की लेक्चर सही से स्टार्ट करते हैं। आप नोट पेन लेके बैठ जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म। तो गाइस टॉटोमेरिज्म क्या होता है, आप देखो इसका नाम से मेरिज्म, दैट इज दिस मेरिज्म, आपने सुना होगा पहले, ऐसे कुछ सुना है शायद, आइसोमेरिज्म, राइट। तो गाइस आपने तो सुना होगा पहले आइसोमेरिज्म। तो गाइस आइसोमर क्या होता है, आप ये बताओ पहले आइसोमर क्या होता है। मतलब जिसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो क्या होता है, सेम होता है, राइट। एंड उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलो, जियोमेट्रिकल फार्मूला बोलो, वो डिफरेंट होता है, राइट। मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला की एक मॉलिक्यूल से, राइट। तो उसका क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकता है, उसका डिफरेंट जियोमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है, इवन उसका डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकता है। तो गाइस आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ऐसे ही एक आइसोमर है जिसको हम कहेंगे टॉटोमेरिज्म। ओके, जिसको हम कहेंगे टॉटोमेरिज्म। तो ये है आज हमारा टॉपिक, टॉटोमेरिज्म क्या है। ओके, तो गाइस टॉटोमेरिज्म कुछ नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ओके, क्या है, एक स्ट्रक्चरल, आप नोट डाउन कर लो, आइसोमर जो क्या रहता है, जो इक्विलिब्रियम में रहता है। क्या रहता है, इक्विलिब्रियम। अब आप बताओ इक्विलिब्रियम क्या होता है। मतलब एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में शिफ्ट हो सकता है। ओके, लाइक ए इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल साइन, बी मतलब ए कभी कभी बी में चेंज हो सकता है, बी कभी कभी ए में शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो है एक इक्विलिब्रियम इन दोनों में रहता है। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, जो जितना अमाउंट ऑफ ए है उतना अमाउंट बी है, राइट। और ये जो है, ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये रिवर्सिबल है। मतलब कभी कभी ए से बी हो सकता है, कभी कभी बी से ए हो सकता है। डिपेंड करेगा कौन सी स्ट्रक्चर या कौन सी मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है एंड वो कौन सी फॉर्म में है। तो वो हम सब सीखेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो मेनली क्लास 12 के जो बच्चे हैं उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कीटो इनॉल का जो डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या है, कीटो इनॉल का डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम पढ़ेंगे कीटो क्या है, इनॉल क्या है। तो इस कीटो मतलब आपको पता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप को, ओके, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, कीटो ग्रुप कहते हैं। ओके, राइट। एंड इनॉल मतलब देखो दो नाम है, इन एंड ऑल। इन मतलब डबल बॉन्ड एंड ऑल मतलब ओ एच। ओके गाइस, मतलब अब ये जो कीटो ग्रुप है एंड ये जो इनॉल ग्रुप है, ये क्या रहेगा, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, तो हम वही डिस्कस करेंगे कि क्यों ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है एवं कौन सी फॉर्म कितने परसेंटेज में रहता है। ओके, एट ए टाइम कभी कभी क्या रहता है कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है
तो इन सोल्यूशन में ऑब्वियसली याद रखना, ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है ये क्या है, इन लिक्विड स्टेट और इन सोल्यूशन है, और ये अंडर नॉर्मल लेबोरेटरी कंडीशन में ही होना चाहिए। ओके तो कभी कभी देखना आप कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो कीटो फॉर्म सोल्यूशन में जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसमें लाइक कीटो फॉर्म 70% हो रखा है, एंड जो इनॉल फॉर्म है वो लेस स्टेबल है, वो 30% हो रखा है। ओके तो ये एक प्रेडिक्शन, एक एग्जाम्पल है। लाइक कभी कभी आप ऐसे भी देखोगे कि कीटो फॉर्म 30% है लेकिन इनॉल फॉर्म 70% है। तो गाइस ये जो 70% 30% ये सब डिपेंड किस में करेगा, ये सब डिपेंड करेगा कौन सी फॉर्म आपका ज़्यादा स्टेबल है। ओके तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं आपका टॉटोमेरिज्म की एग्जाम्पल्स। ओके आपको मैं अच्छे से ट्रिक सिखा दूंगा कि कैसे कैसे टॉटोमर को आपको बनाना है। ओके तो चलो गाइस, पहले मैं क्या बताया आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है अभी ये कीटो एंड इनॉल फॉर्म। ओके एंड आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि एक सोल्यूशन में, लाइक ये तो थियोरेटिकल है, मतलब अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कीटो फॉर्म ज़्यादा है सोल्यूशन में, इनॉल फॉर्म कम है, राइट, लेकिन इसका कोई प्रूफ है? हाँ ज़रूर प्रूफ है, नहीं तो साइंस बनता ही नहीं। तो या मैं आपको इस लेक्चर की एंड में ये भी बता दूंगा कि कैसे साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि कीटो फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है एंड इनॉल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। ओके तो चलो कीटो फॉर्म क्या होता है, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये C डबल बॉन्ड O C H। ओके तो गाइस ऐसा एक, अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल में अगर ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखा आपको, ओके तो इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है आपको, इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कीटो फॉर्म, दिख रहा है कि नहीं? ये C डबल बॉन्ड O क्या है, कीटो फॉर्म दिख रहा है। तो गाइस ये कीटो फॉर्म जो है ये कीटो में ही रहेगा या ये चेंज होके इनॉल फॉर्म में भी बन सकता है। अब इनॉल, इसका इनॉल बनाते हैं, चलो देखते हैं इसका इनॉल बनाते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे इनॉल बनाना है। ओके तो COH डबल बॉन्ड C। तो गाइस देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑल भी दिख रहा है, इन भी दिख रहा है। ओके तो ये रहा आपका कीटो फॉर्म, ये रहा आपका इनॉल फॉर्म, राइट। आया समझ में? धीरे धीरे सुनते जाओ, आपको जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। ओके तो आपका कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, तो ये जो कीटो एंड इनॉल का डायरेक्ट ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसको हम कहते हैं टॉटोमर। मतलब इस एक मॉलिक्यूल का ये जो दो फॉर्म है, लाइक कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म, ये क्या है, दो ही स्ट्रक्चरल आइसोमर है। कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर है? देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक है, दो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ पे भी देखो एक ऑक्सीजन है, दो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, मतलब उसका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम ही हुआ, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कीटो एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे इनॉल एग्जिस्ट कर रहा है। आ गया समझ में ना आपको कि ये आइसोमेरिज्म क्या होता है, टॉटोमेरिज्म क्या होता है? तो चलो मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि ये कीटो से इनॉल फॉर्म बनाते कैसे। तो एक बहुत ही अच्छे से ट्रिक है, मैं चलो सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो चलो फिर से ड्रॉ करते हैं हम। ओके क्या ड्रॉ करेंगे, C डबल बॉन्ड O C H। ओके इससे हमें क्या बनाना है, ये क्या फॉर्म है, कीटो फॉर्म। तो गाइस याद रखना जो कीटो है, ओके चलो कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो कीटो है, कीटो का जो ऑक्सीजन है उसको 1 नंबर दो, कीटो का जो कार्बन है उसको 2 नंबर दो, और उसका जो नेइबर कार्बन है उसको दो 3 नंबर। ओके आप याद रखना, क्या याद रखने को है आपको? आपको याद ये रखना है कि ये जो 3 नंबर कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी कंडीशन है। ओके अगर इसमें एक हाइड्रोजन नहीं हुआ तो वो कभी क्या टॉटोमर नहीं बना सकते, ठीक है। मैं आपको फिर से लास्ट में बता दूंगा ये सब। तो चलो अब देखते हैं कि ये कीटो फॉर्म जो है इससे इनॉल फॉर्म कैसे चेंज होता है। तो गाइस यहाँ पे आप याद रखना 1 नंबर, ठीक है। चलो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जो 1 नंबर ट्रिक है क्या है वो,
ये जो 3 नंबर कार्बन रहेगा, ठीक है, आप सही से समझ लो, ये 3 नंबर कार्बन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा ये 1 नंबर का जो ऑक्सीजन है उसमें शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लो आप इजीली, आप कोई भी कीटो एंड इनॉल को आप इजीली बना सकते हो। देखो मैं लॉजिक बताऊंगा आपको कि ये कैसे बना, ठीक है, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ कि आपको ड्रॉ कैसे करना है। मैं उसके बाद मैकेनिज्म भी आपको दिखा दूंगा कि ये क्यों होता है, ऐसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम होने का जो कारण है, जो रीज़न है, क्यों है। ओके, 2 नंबर पॉइंट क्या है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, ये ब्रेक होके, ये ब्रेक होगा, बी आर ए सी के ब्रेक होके क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड ओ बन जाएगा, ठीक है, याद रखना 2 नंबर। 3 नंबर पॉइंट है, ये जो C2 एंड C3 में जो सिंगल बॉन्ड था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, C2 डबल बॉन्ड C3 में। तो गाइज आपको सिर्फ ये 3 कंडीशन याद रखना है, सिर्फ ये 3, आप कोई भी टॉटोमर इजीली फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मैं एग्जांपल कराऊंगा और भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो पहला क्या था, जो 3 नंबर कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन मैंडेटरी होना ही चाहिए, अगर हाइड्रोजन नहीं रहा तो ये कभी टॉटोमर नहीं फॉर्म कर सकता। तो ये हाइड्रोजन किस में शिफ्ट होगा, जो कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नंबर 2, ये जो कार्बोनिल कार्बन है जो डबल बॉन्ड है वो चेंज होकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एंड नंबर 3, जो C2 एंड C3 में सिंगल बॉन्ड था वो चेंज होकर हो जाएगा C2 C3 में डबल बॉन्ड। ओके, तो देखो अब मैं ड्रॉ करता हूँ, तो चलो सेम इंक ले लेते हैं। तो ये था हमारा कार्बन कार्बन, ठीक है। तो गाइस पहला क्या है, ये C3 है, ये C2 है, right? तो C3 का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन में, राइट, कहाँ पे आएगा वो, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। तो ये पहला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन क्या था हमारा, हमारा सेकेंड कंडीशन था ये जो CO जो डबल बॉन्ड था ये चेंज होके CO सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, राइट, क्या बन जाएगा, CO सिंगल बॉन्ड, तो बना CO सिंगल बॉन्ड है, राइट। अब थर्ड कंडीशन बताओ, थर्ड कंडीशन ये है कि C2 C3 में जो सिंगल बॉन्ड था, ये जो C2 एंड C3 में जो सिंगल बॉन्ड था वो चेंज होके क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ओके, तो गाइस हमारा ये बन गया इनॉल, क्या बन गया, इन ऑल। ये देखो इन ग्रुप भी है, यहाँ पे ऑल ग्रुप भी है, तो यहाँ पे ये था कीटो फॉर्म। तो ये ऐसे आप कीटो से इनॉल में इंटर कन्वर्शन कर सकते हो। ओके, एंड इस सोल्यूशन में ऐसे ही फॉर्म में इस्टेब्लिश होता है, ये एग्जिस्ट करता है कीटो फॉर्म में भी, इनॉल फॉर्म में भी। ओके, आया, क्लियर हो गया आपको कैसे टॉटोमर बनाना है, क्लियर ना गाइस। तो चलो हम देखते हैं और भी अलग अलग टाइप की टॉटोमर हो सकता है, लेकिन ये क्लास 12 के बच्चे के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीख लो। ओके, तो लाइक सेम मैंने जो टेक्निक सीखा है वो सेम है। तो लाइक आपके स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है कि C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH, मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, आपको स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन था वो नहीं होके क्या है, नाइट्रोजन रहा है, ठीक है। तो टेक्निक आपको सेम लगाना है यहाँ पे टेक्निक, इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो, इसको 3 नंबर दो। तो इसका टॉटोमर कैसे बनाओगे गाइज आप, क्या होना चाहिए, 3 नंबर का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मैंडेटरी है, ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, 1 नंबर में चला जाएगा। तो बना लो, चलो बना लेते हैं, चलो मैं चेंज कर लेता हूँ तो आपको इजी होगा। तो ये कार्बन C, ओके, तो यहाँ का जो क्या था, जो हाइड्रोजन था वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा किस में, ये चला जाएगा 1 नंबर पे, राइट। तो 1 नंबर पे चला गया तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं।
तो ये बनेगा एन, पहले एक हाइड्रोजन था, अभी और एक हाइड्रोजन 3 नंबर कार्बन से चला आया, तो NH2 बन जाएगा। 2 नंबर कंडीशन क्या था हमारा, ये एक एंड टू, 1 एंड 2 में जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब पहले में क्या था, पहले में C डबल बॉन्ड O का जो डबल बॉन्ड वो ब्रेक करके C सिंगल बॉन्ड O होता था, इसमें C डबल बॉन्ड N चेंज होके C सिंगल बॉन्ड N होगा। एंड थर्ड कंडीशन क्या है गाइस, ये C2 एंड C3 में एक डबल बॉन्ड आएगा। तो ये ही हो गया आपका टॉटोमर। तो इन दोनों का टॉटोमर गाइस ऐसे बनेगा। ऐसे और भी सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो सिर्फ आप ये याद रख लो, मैंने जो आपको टेक्निक सिखाया ये टेक्निक आप सही से याद रख लो, तो आप इजीली टॉटोमर बना सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो गाइस, मैं एक ऐसे एक एग्जाम्पल लूँगा अभी जिसमें मैं आपको थोड़ा मैकेनिज़्म भी दिखाऊंगा कि ये टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म कैसे है। मतलब आप बताओगे फिर सर ये तो कैसा हो गया, ये 1 नंबर को 2 नंबर पे दो, 2 नंबर पे 3 नंबर पे दो, ये तो नॉर्मल से हो गया, ये तो रट्टा मार के हो गया, लेकिन इसका रीज़न भी होना चाहिए। हाँ, रीज़न ऑफकोर्स इसका रीज़न है, तो मैं चलो आपको एक रीज़न दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो इथाइल एसीटो एसीटेट। ओके, इथाइल एसीटो एसीटेट, तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो पहले CH3 C डबल बॉन्ड O, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, सही से देखो, C डबल बॉन्ड O O C2H5। ओके, तो गाइस एक मैं एग्जांपल लिया, इसको कहते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसका मैकेनिज्म दिखाऊंगा आपको कि इसका टॉटोमर कैसे बनाना है। आप वीडियो को पॉज करके अभी इसका टॉटोमर बना लो। टॉटोमर कैसे बनाना है मैं आपको सिखा दिया, कीटो इनॉल जो फॉर्म होता है कैसे बनाना है आपको अभी सही से बना लो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर। तो गाइस आपको कॉन्फ्यूज़ हो रहा होगा मैं कौन सी टॉटोमर बनाऊँ। बताओ आप कौन सी टॉटोमर बनाना है आपको। तो गाइस आप देखो, मैंने जो बताया ये 3 नंबर कार्बन जो है उसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन है, तो गाइस ये ऑफकोर्स ये क्या बनाएगा, टॉटोमर बना सकता है। ओके, तो गाइस आप ये भी कह सकते हो कि ये भी तो टॉटोमर हो सकता है, क्योंकि ये भी तो 3 नंबर कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। हाँ, ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे उसके बाद कि स्टेबिलिटी, मैं आपको और भी एग्जांपल देकर दिखाऊंगा कि बहुत सारे टॉटोमर बन सकता है, लेकिन वही टॉटोमर स्टेबल रहेगा जिसका जो एक्स्ट्रा कुछ स्टेबिलिटी मिले। मतलब टॉटोमर बन के मतलब कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में क्यों जाएगा, क्यों जाना चाहता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अगर नहीं मिला उसको, तो गाइस वो फिर क्यों वो इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो कीटो फॉर्म में ही खुश है, वो इजीली रह सकता है। तो मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो चलो गाइस, पहले तो आप पॉसिबल क्या क्या टॉटोमर हो सकता है वो बना लेते हैं। तो चलो गाइस, पहले मैं इस पार्ट का बनाऊंगा। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ 1 नंबर पार्ट। ठीक है, फिर मैं बनाऊंगा, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, इस पार्ट का। ओके, तो इसको हम दे देते हैं 2 नंबर। तीसरा मैं बनाऊंगा इस पार्ट का, तो इसको हम दे देते हैं 3 नंबर। ठीक है, तो चलो गाइस 1 नंबर बनाते हैं। 1 नंबर हम ब्लू से बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल साइन, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। ओके, तो रिवर्सिबल साइन हमारा बन गया। अब क्या करना है, ये जो 3 नंबर में जो जो हाइड्रोजन है उसको 1 नंबर ऑक्सीजन में देना है। तो चलो CH2 होगा, क्यों 2 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। यहाँ पे C होगा, यहाँ पे OH बनेगा, एंड C डबल बॉन्ड, जो CB डबल बॉन्ड था इसका जो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एंड C2 एंड C3 में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। राइट, तो आप चेक कर लो आपका भी ऐसे ही सेम आया है कि नहीं आया। ओके, तो गाइस ये रहा 1 नंबर का टॉटोमर। तो चलो गाइस 2 नंबर का टॉटोमर देखेंगे हम ग्रीन कलर से।
2 नंबर का टॉटोमर कैसे बन सकता है? टॉटोमर बनाने के लिए तो देखो, ये ऑक्सीजन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, 3 नंबर कार्बन में हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे पहले, ये रहा CH3, ये तो इंटैक्ट रहेगा क्योंकि हम 2 नंबर को लेके काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा एंड C2C3 में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड C3 में हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा लेफ्ट रहेगा। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सेम ही आया है, आप चेक करके देख लो। ठीक है, क्योंकि हम इस पार्ट का बना रहे थे इस बार। ठीक है, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर था। 3 नंबर का हाइड्रोजन 1 नंबर पे गया, एक जो कार्बोनिल डबल बॉन्ड है ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड हुआ एंड 3 नंबर क्या था, C2C3 में एक डबल बॉन्ड आया, हो गया। अब हम देखेंगे येलो कलर से 3 नंबर कैसे बनेगा। तो गाइस आपको मज़ा आ रहा है शायद, इंटरेस्टिंग है ये। 3 नंबर क्या बनेगा, CH3 रहेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब मैं इस पार्ट का बनाऊंगा, हाँ इस पार्ट का। तो ये 1 नंबर कार्बन है, तो दे दो पहले CH बनेगा क्योंकि 3 नंबर कार्बन से एक हाइड्रोजन 1 नंबर ऑक्सीजन में जाके अटैच हो गया अटैच एंड C2C3 में डबल बॉन्ड आएगा। ओके, और ये रहा आपका OC2H5 जो जैसा है ऐसे ही रहेगा। तो ये 3 टॉटोमर बन सकता है गाइस इसमें। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ घर पे, आप बताना मुझे ये जो 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर टॉटोमर है, सबसे स्टेबल टॉटोमर कौन सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस करूँगा इससे सबसे स्टेबल टॉटोमर कौन सा है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो कि आपने सही से कर पाए या नहीं कर पाए टॉटोमर। आज मैं जो ट्रिक बताया वो कैसा ट्रिक है। ओके, आप इजीली सब टॉटोमर बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। तो गाइस ये रहा हमारा टॉटोमर बनाने की ट्रिक। ओके, अब मैकेनिज्म देख लो, थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लो कैसे बनाते हैं ये टॉटोमर, कि साइंटिफिक मैकेनिज्म होता है। तो सिमिलरली चलो वही सेम एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो गाइस मैं एक मतलब यहाँ पे जो 3 टॉटोमर बनता है मैं एक ही का दिखाता हूँ मैकेनिज्म, आप बाकी का मैकेनिज्म आप घर पे कर लेना। ठीक है, तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो गाइस क्या देखो, यहाँ पे जो H2O मॉलिक्यूल रहता है क्योंकि ये लिक्विड में है। ठीक है, जो H2O रहता है क्या करेगा गाइस, एक होता है, एक 2 मैकेनिज्म होता है, एक होता है एसिडिक मीडियम में, एक होता है बेसिक मीडियम में। तो चलो मैं आपको एसिडिक मीडियम की मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गाइस वाटर में अगर एसिड है तो क्या होगा, H3O प्लस ही होगा, राइट, H3O प्लस ही होगा। तो गाइस मैं इस पार्ट का दिखाऊंगा आपको, ठीक है, 1 नंबर का। ओके, नहीं चलो मैं आपको 2 नंबर का दिखा देता हूँ। ओके सॉरी गाइस, चलो और भी इजी होगा, ये 2 नंबर का मैं आपको मैकेनिज्म दिखा देता हूँ, आप 1 नंबर एंड 3 नंबर घर पे कर लेना। ओके, तो गाइस देखो ऑक्सीजन का बस क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड ये पानी को बाहर निकाल देगा। तो गाइस स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताओ, स्ट्रक्चर बनेगा आपका ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O एक प्रोटॉन लेके H हो गया एंड ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया तो प्लस चढ़ जाएगा उसके ऊपर, राइट। बाकी तो सब सेम है, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा गाइस, सेकेंड स्टेप में होगा ये, तो चलो 1 मिनट, इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा बॉन्ड दे के लिखता हूँ, हाँ ये हाइड्रोजन। ओके, सेकेंड स्टेप में गाइस आपका जो वाटर है, जो वाटर पहले स्टेप पे बाहर निकल गया, ये जो वाटर है ये क्या करेगा, वाटर का तो लोन पेयर होता है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड
इसमें एक नेगेटिव चार्ज कर देगा। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज करेगा तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा एंड ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे आके इसको भी ब्रेक कर देगा। ठीक है, मैं देखो रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ये कैसे कैसे हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्यों आ रहा है, बॉन्डिंग क्यों फॉर्म करेगा। तो गाइज देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो ये डबल बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। तो ऑक्सीजन को पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें नेगेटिव आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो चलो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5। आया समझ में आपको मैकेनिज्म। ये देखो आपका ये इनॉल फॉर्म, ये ऑल ये इनॉल फॉर्म बन गया, किससे, कीटो फॉर्म से, ये कीटो फॉर्म से। तो गाइस ये देखो ये साइंटिफिक मैकेनिज्म है, तो आप घर से सही से ये मैकेनिज्म को समझो। आई थिंक मैं जो समझाया ये आपको समझ में आ गया, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करो, मेरा ट्रिक जो है यूज़ करो, आप इजीली आराम से सब कुछ टॉटोमर फॉर्म कर सकते हो। ओके, तो चलो गाइस ये रहा आज की लेक्चर टॉटोमेरिज्म के ऊपर। आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया है। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू गाइस, आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके।